आज हम आपको ऐसा खबर बताने जा रहे हैं जो पहले कभी नहीं देखा गया हो। भारत की टॉप बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, देश दुनिया की तमाम खबरें पर नजर डालते हैं। चलिए देखते हैं आज की पहली खबर। पश्चिम बंगाल में इस बार बड़ा राजनीतिक बदलाव देखने को मिला है। बीजेपी ने ममता बनर्जी को पार्टी टीएमसी को हराकर सरकार बना लिया। शुभेंदु अधिकारी अब नए मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। राज्य के बीजेपी समर्थक के बीच खुशी का माहौल है और लोगों का कहना है कि बंगाल की राजनीति में यह सबसे बड़ा बदलाव माना जा रहा है और आने वाले समय में राज्य की राजनीति पूरी तरह से बदल सकती है। चलिए अगले खबर बात करते हैं। पश्चिम बंगाल में चुनाव खत्म होने के बाद कुछ इलाके में हिंसा और झापड़ की खबर सामने आई है। प्रशासन ने कई संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस बल बढ़ा दी गई है ताकि हालात नियंत्रित में रहें। नई सरकार बनने के साथ में कानून व्यवस्था बनाए रखने सबसे बड़ी चुनौती मानी जा रही है। आम लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की गई है ताकि किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। चलिए अगली खबर बात करते हैं। तमिलनाडु में अभिनेता विजय की पार्टी टीवीएक ने चुनाव में शानदार प्रदर्शन किया। पार्टी ने 234 में से 108 सीट मिली है। वह सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई है। विजय ने सरकार बनने को लेकर राज्यपाल को मुलाकात भी किया। इस राज्य की राजनीति में बड़ा बदलाव माना जा रहा है और लोगों के बीच को लेकर काफी चर्चे कर रहे हैं। चलिए अगली खबर बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से जुड़े कानून के खिलाफ दायर याचिका की सुनवाई टालने से मना कर दिया गया है। अदालत ने कहा है कि इस मामले की जल्द से जल्द सुनवाई जरूरी है क्योंकि लोकतंत्र और चुनाव प्रक्रिया से जुड़ी महत्वपूर्ण मुद्दा और इस फैसले के बाद अब लोगों की नजर कोर्ट की अगली सुनवाई पर टिकी हुई है और राजनीतिक में हलचल बढ़ गई है। चलिए अगली खबर बात करते हैं। बिहार में ट्रैफिक चालान के पुराने मामले को जल्दी निपटने के लिए नेशनल लोक अदालत के आयोजन किया गया है। लोग कम से कम समय अपने चालान निपटारा कर सकते हैं और जल्दी परेशानी भी नहीं होगी। पटना हाई कोर्ट ने निर्देश के बाद यह फैसला लिया गया है। प्रशासन ने लोगों से इस सुविधा की फायदा उठाने की अपील की गई है। चलिए अगली खबर बात करते हैं। उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ सरकार ने अपराधियों के खिलाफ सख्त अभियान शुरू कर दिया गया है। पुलिस और एसटीएफ की टीम ने बड़े अपराधी और गैंग लगातार कार्रवाई कर रही है। सरकार का कहना है कि कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने और लोगों की सुरक्षा का भरोसा बढ़ाने के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है। कई अपराधी की संपत्ति पर भी कार्रवाई की जा रही है। चलिए अगली खबर बात करते हैं। बिहार की राजनीति में नया चेहरा देखने को मिल सकता है। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे ने निशांत ने स्वास्थ्य मंत्री के रूप में काम संभाल लिया गया है। उससे राजनीतिक आने से राज्य में चर्चा तेज हो गई है। समर्थक का कहना है कि नई पीढ़ी अब बिहार की राजनीति में बड़ी भूमिका निभाई जा रही है। इसे राजनीतिक में बदलाव देखने को मिल सकती है। चलिए अगली खबर बात करते हैं। दिल्ली में अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर कार्रवाई तेज कर दी गई है। कई बाजारों और सड़कों पर प्रशासक ने अभियान चलाकर कटाया है। अधिकारी का कहना है कि इस ट्रैफिक और लोगों की आवाजाही आसान होगी। कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल मौजूद रहा। कुछ दुकानदारों की नाराजगी भी जताई गई, लेकिन प्रशासन ने अभियान जारी रखने की बात की गई। बाद की खबर बात करते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है कि अगर होर्मुज जलडमरू माध्यम नहीं खुला गया तो गंभीर परिणाम हो सकते हैं। इसके इलाके में दुनिया का बड़ा तेल कारोबार इस रास्ते से गुजरता है। इसीलिए यह बयान के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कई देशों की चिंता बढ़ गई है। चलिए अगली खबर बात करते हैं। वेस्ट एशिया में बढ़ते तनाव के बीच सऊदी अरब ने अपने हवाई क्षेत्र में अमेरिका सेना की पहुंच रोक दी गई है। इस फैसले को क्षेत्रीय राजनीति के लिहाज से बड़ा कदम माना जा रहा है। इससे अमेरिका और सऊदी अरब के रिश्तों पर असर पड़ सकता है। दोनों देशों के बीच बातचीत जारी है और पूरी दुनिया की नज़र इस मुद्दे पर बनी हुई है। चलिए अगली खबर बात करते हैं। संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी UNRWA ने पूर्वी थलू सराम ने स्कूल पर इजरायली कार्रवाई की आलोचना की है। एजेंसी का कहना है कि बच्चों और स्कूल के निशाना बनाना गलत बात है। इस मामले को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंता बढ़ गई है। कई मानव अधिकारी संगठनों ने भी बच्चों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठाए हैं और शांति बनाए रखने की अपील की गई है। चलिए अगली खबर बात करते हैं। चिंता वायरस को लेकर नई चिंता सामने आई है। रिपोर्ट के अनुसार कुछ उड़ान जहाजों पर से वायरस मिला है जो इंसान संक्रमण फैल सकता है। स्वास्थ्य एजेंसी इस मामले की जांच कर रही है और लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। हाथी से साफ सफाई और स्वास्थ्य नियम को पालन करने की सलाह दी गई है ताकि संक्रमण का खतरा कम हो सके। इसीलिए हम बोलते हैं कि साफ सफाई का बहुत ही जरूरी है। चलिए अगली खबर बात करते हैं।
भारत और वियतनाम में व्यापार संबंधों को और मजबूत करने का फैसला लिया गया है। दोनों देशों ने आने वाले समय में 25 अरब डॉलर का व्यापार लक्ष्य रखा गया है। टेक्नोलॉजी, रक्षा और उद्योग के क्षेत्र में सहयोग बढ़ने पर जोर दिया गया है। विशेषज्ञों माना जा रहा है कि इस दोनों देशों की अर्थव्यवस्था फायदा होगा और एजेंसी में साझेदारी और मजबूत होगी। चलिए अगली खबर बात करते हैं। अगर हमारे दिए गए जानकारी आपको उपयोगी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।